हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया के बारे में। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात कर लेते हैं क्रिया क्या है। क्रिया वह शब्द है जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। करना या होना पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का क्या अर्थ है? काम। और पॉइंट देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो उद्देश्य बनकर आए क्या कहलाते हैं? वे क्या हैं? वे क्रिया हैं। वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो उद्देश्य बनकर आए वो क्या हैं? क्रिया हैं। जैसे कि खाना, पीना, पढ़ना, सोना, रहना, जाना, एक क्या है शब्द? ये शब्द क्रियाएं शब्द हैं। अब बात कर लेते हैं धातु के बारे में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मूल धातु में यदि ना जोड़ दिया जाए तो क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे कि जा शब्द धातु है, जा में ना शब्द जोड़ दिया तो क्या बन गया? क्रिया शब्द बन गई। जैसे कि हंस शब्द है, ये धातु है, ना शब्द जोड़ दिया, क्या शब्द हो गया? हंसना। हंसना शब्द कैसे क्या है? एक क्रिया बन गई। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? मूल रूप को धातु कहते हैं। अब बात कर लेते हैं धातु के भेद। धातु को हमने दो भागों में बांट लिया, एक तो मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल या सामान्य धातु, यौगिक मतलब है व्युत्पन्न धातु। मूल धातु क्या है? मूल धातु स्वतंत्र होती है। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। इस दूसरे पर निर्भर नहीं होती। जैसे पढ़, खा, लिख, पी, ये शब्द कैसे? मूल धातु हैं। और यौगिक वे स्वतंत्र होते हैं। यौगिक धातुएं कैसी होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये किसी प्रत्यय योग से बनती हैं। जैसे चलना, देखना, ये शब्द कैसे हैं? यौगिक धातुएं हैं। अब बात कर लेते हैं यौगिक धातुओं को तीन भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन? एक तो प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया और नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब दूसरे को प्रेरित करना, प्रेरणार्थक क्रिया। जिसे करना से करवाना, करना मतलब खुद करना, और दूसरे से क्या किया जाता है? करवाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। यदि आना और वाना शब्द जोड़ दिया जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे करना से वाना शब्द जुड़ गया, करवाना। लिखना से वाना, लिखना से वाना शब्द जोड़ दिए तो लिखवाना। ये शब्द कैसे हैं? लिखवाना, करवाना, प्रेरणार्थक क्रिया है। अब बात करते हैं कि कुछ होते हैं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक या फिर सकर्मक धातुओं से भी प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जो अकर्मक क्रिया होती है प्रेरणार्थक क्रिया बना दे तो सकर्मक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सकर्मक क्रिया हो जाती हैं। अकर्मक से यदि प्रेरणार्थक क्रिया बना दे तो सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे कि दौड़ना, दौड़ना शब्द अकर्मक है। दौड़ाना या फिर दौड़वाना शब्द कैसा हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। आना या फिर वाना शब्द लगा हो तो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यदि आना शब्द लगा हो तो प्रथम प्रेरणार्थक होगी। यदि वाना शब्द लगा हो तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आना शब्द लगा हो तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यदि वाना शब्द लगा हो तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। कैसी होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कि रोना से रुलाना, आना शब्द प्रथम प्रेरणार्थक, रुलवाना तो द्वितीय प्रेरणार्थक। हंसना से हंसाना और हंसवाना, जागना से जगाना और जगवाना, ये कैसे हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। ये दोनों क्रियाएं सकर्मक अकर्मक दोनों से बनती है। मतलब सकर्मक हो या अकर्मक दोनों से प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। लेकिन यदि अकर्मक क्रिया है तो प्रेरणार्थक क्रिया बना दे तो कैसी क्रिया हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे काटना से कटाना, कटाना होगा क्या?
काटना, काटना और कटवाना शब्द कैसे हैं? परिणार्थक क्रिया। दौड़ना से दौड़ाना या फिर दौड़वाना शब्द कैसे हैं? परिणार्थक क्रिया। लेकिन यदि आना शब्द लगा हो, यदि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो तो वो प्रत्यक्ष होती है, और यदि वाना मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है तो वो शब्द अप्रत्यक्ष होते हैं, क्योंकि खुद करते हैं तो प्रत्यक्ष मतलब प्रथम प्रेरणार्थक। जैसे कि दौड़ाना, दौड़ाना मतलब हम खुद दौड़ा रहे हैं, दौड़ाना मतलब हम खुद दौड़ा रहे हैं तो प्रत्यक्ष है। दौड़वाना मतलब कोई और दौड़ा रहा है तो मतलब अप्रत्यक्ष होगी, मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक। अब बात कर लेते हैं यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया है क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती हैं, जैसे कि रोना, धोना, उठना, बैठना, खा लेना, चल देना, ये सब एक कैसी क्रिया है? ये यौगिक क्रियाएं हैं। अब बात कर लेते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या है? संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा से हाथ शब्द संज्ञा है, हथियाना हो गया, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, लात से लतियाना, कैसे होगी? नाम धातु क्रियाएं हैं। विशेषण जैसे गर्म से गरमाना, गरमाना, ठंडा से ठंडाना, पागल से पगलाना, ये शब्द कैसी हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं। अब बात कर लेते हैं कर्म या फिर रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर पूछ ली क्रिया के भेद कितने हैं? 2। या फिर रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 2। अब बात कर लेते हैं कौन कौन रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर हैं। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। एक तो अकर्मक क्रिया और दूसरी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े, किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। और जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जहां कर्म अनुपस्थित हो वो क्या होंगे? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। और पॉइंट लिखे हैं हमने, जहां कार्य संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आधार कहते हैं। कर्ता अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह या परसक का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है तो हम पहचान सकते हैं कि अकर्मक क्रिया है। कुछ यानी कि क्रियाएं हैं जो सदैव अकर्मक होती हैं, जैसे उड़ना, रोना। क्या रोना? मतलब रोना अकर्मक क्रिया है। उड़ाना, क्या उड़ाना? मतलब अकर्मक क्रिया। और चलना, नाचना, हंसना, सोना, भागना और पेशना, ये शब्द कैसे हैं? ये अकर्मक क्रियाएं हैं। प्रकृति द्वारा होने वाली क्रियाएं या स्वतः होने वाली क्रियाएं अकर्मक होती हैं। कैसी होती हैं? अकर्मक होती हैं। जैसे कि राम सोता है, सोता कौन है? राम सोता है। सीधा फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? पक्षी, मतलब सीधा फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। अब आधे कहेंगे कि उड़ते हैं आकाश में, तो आकाश क्या है? उसका आधार है। क्या है? आधार। आधार उसमें नहीं जाएगा, यह अकर्मक क्रिया है। बच्चे मैदान में खेलते हैं। यदि पूछ ले मैदान तो उसका आधार है, मैदान तो आधार है। खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। यदि कहता बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो यानी कि सकर्मक क्रिया हो जाती। कैसी? सकर्मक। लेकिन बच्चे मैदान में खेलते हैं, मैदान तो उसका आधार है, तो कैसी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। मोदी पलंग पर सोता है। सोना कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती, जिससे हम तुरंत पहचान सकते हैं कि ये अकर्मक क्रिया है। मोर जंगल में नाचता है। जंगल तो उसका आधार है, नाचता है मोर, तो कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। वृक्ष से पत्ता गिरता, कैसी क्रिया है? अकर्मक। उसका जूता काटता है। कहीं काटता है, क्या जूता काटता है? जूता तो उसका आधार, जूता थोड़ो काटता है, जूता थोड़ो काटता है।
तो यानी कि कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। पेड़ से डाली टूट गई, कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये सब कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रियाएं हैं। हवा चलती है, कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब बात कर लेते हैं सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर किस पे पड़े? कर्म पर पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। कुछ क्रियाएं सदैव सकर्मक होती हैं, जैसे कि खाना, खेलना, उड़ाना और पीना, ये शब्द कैसी क्रियाएं हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे खाना, क्या खाना? मतलब भोजन या दाल चावल खाना, ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। खेलना, क्या खेलना? क्रिकेट खेलना, ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। कैसे पहचानेंगे? क्या या किसको लगाकर हम सकर्मक क्रिया पहचान सकते हैं? जहाँ कर्म उपस्थित हो सकर्मक क्रिया होती हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्ह या परसर्ग ने, के, द्वारा आदि का प्रयोग सकर्मक क्रिया में होता है। क्रिया का लिंग पुरुष कर्म के अनुसार रहता है। किसके अनुसार रहता है? कर्म के अनुसार रहता है। जैसे कि ने शब्द लगा है, रमेश ने पुस्तक पढ़ी। रमेश ने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी? पुस्तक। किसको पढ़ी? पुस्तक को। कैसी क्रिया है? फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। राम द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, द्वारा शब्द लगा हो, ने या ने के द्वारा शब्द लगा हो, सकर्मक क्रिया होती है। या फिर क्या, किसको लेकर हम ज्ञात कर सकते हैं कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। जैसे कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? पुस्तक। किसको पढ़ा गया? पुस्तक को पढ़ा गया। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। बच्चा भूख के कारण बताया जाए तो सकर्मक क्रिया होगी। रोना तो शब्द अकर्मक क्रिया है। कैसा शब्द है? अकर्मक। लेकिन कारण शब्द दिया हो तो सकर्मक क्रिया में पहुंच जाता है। छात्र आकाश में पतंग उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं? पतंग। किसको उड़ाते हैं? पतंग। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। मोर वर्षा के कारण बताया जाए तो कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो मोर वर्षा के कारण नाचता है, कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। किसको खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट को खेलते हैं, कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक पढ़ रहा है, पढ़ना क्या की है? क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। लक्ष्मी ने अखबार पढ़ा, क्या पढ़ा है? अखबार। किसको पढ़ा? अखबार को पढ़ा। ने शब्द के द्वारा सकर्मक क्रिया में होते हैं। माली ने पके पके आम तोड़े, क्या तोड़े? आम तोड़े। किसको तोड़े? आम को तोड़े। लेकिन कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। मोहन सोहन को काटता है, किसको काटता है? सोहन को काटता है। ये शब्द सोहन क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म है, इसलिए कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। मोहन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, किसको भरता है? घड़े को भरता है। कैसी ये सब क्रिया है? ये सकर्मक क्रिया है। मैं सिर खुजलाता हूँ, मैं सिर खुजलाता है तो अकर्मक क्रिया होगी। मैं सिर को खुजलाता हूँ, कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। अब बात कर लेते हैं एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का एक कर्म हो उन्हें क्या कहते हैं? एक कर्मक क्रिया। जैसे कि रोहन ने बच्चों को पढ़ाया, रोहन ने बच्चों को पढ़ाया, एक कर्म है। बच्चों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया? बच्चों को पढ़ाया, मतलब एक कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म हो। मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ? वीडियो बनाता हूँ। किससे बनाता हूँ? लैपटॉप से, मतलब एक तो लैपटॉप हो गया, एक वीडियो हो गया। कैसी क्रिया है? किस प्रकार की क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया है। मोहन राधा को पत्र लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। किसको? राधा को। एक तो राधा होगी, एक पत्र हो गया, द्विकर्मक क्रिया होगी। कैसी? द्विकर्मक क्रिया। अब बात कर लेते हैं मूल क्रिया क्या है। मूल क्रिया
क्रिया का सबसे छोटा रूप है। जैसे कि जा, पढ़, खा, पी, खेल, हंस, ये शब्द कैसी हैं? मूल क्रिया हैं। सामान्य क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया में यदि ना शब्द जोड़ दें, कौन सा शब्द जोड़ दें? ना शब्द जोड़ दें। ना शब्द जोड़ दें, किस प्रकार की क्रिया हो जाएगी? सामान्य क्रिया हो जाएगी। जैसे कि जा में यदि ना शब्द जोड़ दें तो जाना हो गया, कैसी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया होगी। पढ़ से ना शब्द जोड़ दें, पढ़ना, कैसी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया। खा से ना शब्द, खाना, कैसी क्रिया होगी? सामान्य क्रिया होगी। अब बात करते हैं साधारण क्रिया क्या होती है? क्रिया की समाप्ति वाला रूप साधारण क्रिया होती है, या मूल क्रिया में कर शब्द जोड़ने पर भी साधारण क्रिया बन जाती है। जैसे कि जा में कर शब्द जोड़ दे, मतलब समाप्ति का बोध हो या कर शब्द जुड़ा हो, साधारण क्रिया होती है। जैसे कि जाकर, खाकर, हंसकर, चलकर, ये शब्द कैसी क्रिया है? साधारण क्रिया है। अब बात कर ले सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया क्या है? मूल क्रिया में यदि ता है, ती है, चुका, चुकी शब्द हैं तो सहायक क्रिया होती है। जैसे कि मूल क्रिया है वो होगा, होगी, होगे, चुका, चुकी शब्द सहायक क्रिया बन जाती हैं। जैसे कि जाता, जाना, जाता ना क्रिया है शब्द जोड़ दें तो जाता है, जाना क्रिया है, जाता है जोड़ दें तो जाता है, मतलब सहायक क्रिया बन गई। वे हंस रहे हैं, हंसना क्रिया है, रहे हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब जा है और ता है, ता जोड़ दें तो क्या? और है, जाता है शब्द सहायक क्रिया होगी। तो यदि मूल क्रिया में ता है या होगा है या चुका है या थे शब्द जोड़ दें तो सहायक क्रिया बन जाती है। अब बात कर लेते हैं संयुक्त क्रिया। अब पूछ लेता है संयुक्त क्रिया के कितने भेद हैं? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। कितने भेद हैं? 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ दो क्रिया एक साथ शुरू हो तथा एक साथ समाप्त हो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ दो क्रियाएं एक साथ शुरू हो तथा एक साथ समाप्त हो। जैसे देना, दे देना मतलब दे और देना, समाप्त देना, दे मतलब हो कार्य हो रहा है, देना मतलब समाप्त हो गया, दे देना मतलब संयुक्त क्रिया। ले लेना, देना लेना, जैसे कि वाक्य है दिया गया है वह दौड़ते दौड़ते थक गया, संयुक्त क्रिया हो गई। वह उसने अचानक मारा और बैठा, मार बैठा मतलब शुरू ही और समाप्त हो गई तुरंत, कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। दाल में घी डाल देना कैसी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। तुम प्रतिदिन व्यायाम क्रिया और करो, कैसी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। अब बात कर लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है? जहां दो क्रिया में से कोई क्रिया पहले समय समाप्त हो चुकी हो तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। या फिर जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी समय दूसरी क्रिया प्रवृत्त होती है तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कि मैं रात को दूध पिया और तब सोता हूँ, पिया और तब सोता हूँ मतलब पूर्वकालिक क्रिया। मतलब पहले समय में समाप्त हो चुकी हो तो वो कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया। और दूसरी क्रिया काम जारी हो, जैसे कि सुबह उठकर मतलब सुबह उठा फिर गर्म दूध पीता हूँ, और चाय पीकर पिया तब अखबार पढ़ता हूँ, ऐसी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया। अब पढ़कर मतलब अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। अनु ने देखकर निबंध लिखा, देखा और तब निबंध लिखा, कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक। चोर उठा तब भागा, कैसी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। अब बात कर लेते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ प्रेरक कर्ता कार्य को स्वयं ना करके दूसरे को प्रेरित करता है वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे इसमें प्रेरणार्थक कर्ता, इसमें वाना या फिर आना शब्द लगे होते। प्रेरित कर्ता द्वारा की गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि रमेश ने सुरेश से चाय पिलवाई,
चाय पिलवाई सुरेश से, तो कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। शीला ने मोची से जूते पॉलिश करवाए, कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक ने किसान से हल जुतवाया, कैसी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। मालिक क्या है? मालिक क्या है? प्रेरक करता है, और किसान क्या है? प्रेरित करता है। तो जुतवाया मतलब दूसरे से कार्य करवाया जाए, उसे क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब बात द्विकर्मक होगी। माता ने बच्चों को, मतलब जहाँ दो कर्म की आवश्यकता हो द्विकर्मक होते हैं। जहाँ दो कर्ता के, जैसे कि माता ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, क्या दिए? लड्डू। खाने किसके लिए? खाने के लिए दिए बच्चों। बच्चा और खाना, ये शब्द कैसे हो गए? खाना क्रिया है, लड्डू और बच्चे, ये कैसे? कर्म की दो कर्म है। रमेश ने सुरेश को 100 रुपये उधार दिए, कैसे? द्विकर्मक क्रिया। अब बात कर लेते हैं क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कोई शब्द क्रिया या संज्ञा दोनों के लिए प्रयुक्त हो। किसके लिए? क्रिया के लिए और संज्ञा के लिए, दोनों के लिए प्रयुक्त हो। जैसे कि सोना क्रिया है और सोना क्या है? संज्ञा भी है, क्योंकि सोना वह सो रहा है, सोना मतलब क्रिया हो गई। सोना महंगा है, तो सोना महंगा मतलब संज्ञा शब्द हो गया, तो क्रियार्थक संज्ञा होती है। नाम धातु हमने पढ़ लिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्रिया प्रयुक्त की जाती है, उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे कि शर्माना, लज्जाना, टर्राना, भिनभिनाना, ये शब्द कैसे हैं? नाम धातु क्रिया है। नाम धातु में आना और याना शब्द जोड़कर भी नाम धातु क्रिया बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सजाती क्रिया। सजाती क्रिया क्या है? जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु के हों, कर्म और क्रिया एक ही धातु के हों, उन्हें क्या कहते हैं? सजाती क्रिया। जैसे राम खाना खाया, खाना खाया, खाना खाया। लड़ाई मतलब एक ही जैसी क्रिया है। कर्म और क्रिया एक ही धातु के हों, कर्म और क्रिया एक ही धातु के हों। खाना खाया, लड़ाई लड़ी, कैसी क्रिया है? सजाती क्रिया है। अब बात कर लेते हैं अनुकरणात्मक क्रिया क्या है? किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुभव में हम क्रियाएं बना लेते हैं। जैसे पक्षी डाल पर चहचहाते हैं, चहचहाना, खटखटाना, भनभनाना, सनसनाना, एक ऐसे क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया है। अब नोट करके हमने कुछ पॉइंट लिखा है, जैसे कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को क्या कहते हैं? साधक सकर्मक धातु कहते हैं। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर, मूल अकर्मक धातुओं के साथ क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को क्या कहते हैं? साधक अकर्मक धातु कहते हैं। जिन क्रियाओं में आज्ञा आदेश का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विधि क्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विधि क्रिया कहते हैं। जैसे कि घर जाओ, ठहर जाओ, ये शब्द कैसे हैं? विधि क्रिया हैं। प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती हैं? पृथक प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं। और अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि वह जगाता, वह राम को जगाता है, जगाता है, जगाता है, तो मतलब प्रथम प्रेरणार्थक है, मतलब खुद जगा रहा है। यदि वह जगवाता है, वह राम को जगवाता, मतलब दूसरे से प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा कर रहा है, तो मतलब अप्रत्यक्ष क्रिया जो दिखाई न दे, दूसरे से करवा रहा है। अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक। और प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे कि जैसे कि राम लिखवाता है, लिखवाता मतलब दूसरे से लिखवाता है। अप्रत्यक्ष मतलब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब बात कर लेते हैं द्विकर्मक क्रिया में कौन सा, द्वितीय क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? द्वितीय क्रिया में पदार्थवाचक होता है। द्वितीय क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? पदार्थवाचक। कौन सा?
कर्म प्रधान होता है पदार्थवाचक, जैसे कि राजा ब्राह्मण को दान देता है। राजा जो है ब्राह्मण को दान देता है। ब्राह्मण और दान क्या है? दान मुख्य कर्म है। क्या है? मुख्य कर्म है। तो मुख्य कर्म क्या है? पदार्थवाचक। और गौण कर्म क्या है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या होंगे? प्राणीवाचक होंगे। क्या होंगे? प्राणीवाचक। द्वितीय क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? पदार्थवाचक। कौन सा? पदार्थवाचक। तो यानी कि दान क्या है? मुख्य कर्म प्रधान है, तो इसलिए दान शब्द क्या होगी? पदार्थवाचक। अब बात कर लेते हैं सहायक क्रिया प्रभावित होती है किसके द्वारा? लिंग और वचन के द्वारा प्रभावित होती है। जैसे कि लड़की खेल रही है, लड़की खेल रही है और लड़के खेल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या है? कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। इस अपूर्ण क्रिया के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। जैसे कि गांधी जी थे, गांधी जी राष्ट्रपिता थे। एक राष्ट्रपिता मतलब पूरक शब्द हो गया। तो धन्यवाद साथियों।